जब दो अलग अलग चीज़ें हैं तो उसको अलग अलग से, आपके घर में भाई आप हो, आपके भाई या सिस्टर है, दोनों सबका नाम अलग अलग रखा हुआ है ना, ऐसा तो नहीं दो लड़कियां तो उनको दोनों का नाम सेम रख दिया, तो पता चलता है भाई दो अलग अलग बच्चे हैं, वरना एक को आवाज़ देंगे दोनों आ जाएंगे। हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। एक बार रीड करते हैं, मैंने बाकी जो गिवन चीज़ें हैं वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखी हुई हैं, एक बार रीड कीजिए। अ मेटल पाइप is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its, पहले मैं आपको बताना है inner curved surface area, outer curved surface area and total curved surface area. Total surface area, sorry. तो पहले हम ये समझते हैं, देखिए एक मेटल का पाइप है, उसकी लेंथ दी हुई है आपको कितनी, 77 सेंटीमीटर। तो पाइप की लेंथ हो या सिलेंडर की हाइट एक ही बात है, इसलिए मैंने जो लेंथ ऑफ पाइप है उसको h से डिनोट किया है, विच इज 77 सेंटीमीटर। अब इसकी 2 रेडियस दी हुई है, मैंने आपके लिए एक पेन स्टैंड ले लिया है। अब अगर आप देखें तो अंदर की जो डिस्टेंस है वो कम है, तो अंदर की जो रेडियस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर दिया हो तो 4 सेंटीमीटर, अंदर का जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, उसका आधा। तो देखो डायमीटर को मैंने 2 से डिवाइड किया है और इनर रेडियस कितनी आ गई है, 2 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने यहां पर देखो डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास इनर रेडियस आ जाएगी। अब आप देखिए ये बाहर वाला, भाई अंदर वाला डायमीटर कम है, बाहर वाला डायमीटर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी थिकनेस भी आ गई, ठीक है। तो अगर आप आउटर डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आउटर रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। अब वो आपसे क्या करें, इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए। तो अगर आप इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको इनर ही रेडियस लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले पार्ट में उन्होंने बोला है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर का क्या होगा, 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 और h की वैल्यू 77। 11 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 88 इंटू 11 और इसको 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बात करते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ इस बार बेटा रेडियस हम आउटर वाली लेंगे, बाहर वाली, और बाहर वाली रेडियस को मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया है। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई पता ही है आपको, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 2.2 और एच की वैल्यू कितनी है 77। तो 11 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब भाई इनको जरा मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू दिस, भाई 44 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 484 इंटू 2.2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 484, मैंने किसको किसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, तो 44 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। अब मैं इसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4 2 जा 8 और 2 8 जा 16, कैरी 1 8 9, फिर 8 6 9, ऐड करो 8 और 14, कैरी 1 10, 16 कैरी 1 10। अब देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल भी था तो हम डेसिमल और लगा देंगे, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है 1064.8 सेंटी। तो ये हो गया आपका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गया आपका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। अभी स्पेस कम है, आप ये नोट कीजिए, फिर निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। आइए बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, लेकिन टोटल सरफेस एरिया समझने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। देखो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया भी हमने निकाल लिया, लेकिन अगर आप सही से देखिए तो इसकी थिकनेस भी तो है, तो ये भी तो कुछ एरिया होगा, क्योंकि पाइप है इसका मतलब अंदर से होलो है, ठीक है। यहां पर भी कुछ थिकनेस है और यहां पर भी कुछ थिकनेस होगी,
तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो इनर और आउटर में इस थिकनेस का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप इस वाले पोर्शन को, इस टॉप को मैं लेकर और ऐसे आपको दिखाऊं, ऐसे, तो इसका एरिया आपको कैसे नजर आ रहा होगा भाई? एक ऊपर सर्कल है और एक अंदर सर्कल है, ये है इसकी थिकनेस। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये एरिया आप कैसे निकालोगे? मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि भाई इनर रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, जिसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया हुआ है। एक है बेटा आउटर रेडियस, यहां से यहां तक, जिसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया है, विच इज 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें निकालना पड़ेगा क्या? एरिया ऑफ थिकनेस। थिकनेस, एरिया ऑफ थिकनेस क्या हो जाएगा भाई? स्पेलिंग सही है, चलो जो होगी देख लेना है। एरिया ऑफ थिकनेस क्या है भाई? देखो, इसका एरिया अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आप बड़े वाले सर्कल में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से आप अंदर वाले सर्कल को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास इस थिकनेस का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो माइनस पाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा ऐसे टोटल कितने हैं? 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई? ऊपर भी थिकनेस है, नीचे भी थिकनेस है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 2 पाई, बचा क्या? r का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो हमें पता है 2 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। और यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लग सकता है, या फिर डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। मैं तो r1 a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो 22/7 r1 की वैल्यू, मतलब कैपिटल R की वैल्यू 2.2 प्लस 2 और 2.2 माइनस 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 44 डिवाइडेड बाय 7, इसको ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4.2 इंटू, इसको करोगे तो 0.2। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा भाई। तो 7 6 ये तो हो रहा है, 7 6 42, ठीक है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, पहले देखो 44 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 0.2, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो, 8 2 4 8, इसको करोगे कितना आ जाएगा? 44, 8 यहां पे करोगे 12, कैरी 1 5, ठीक है। देखो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल भी लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके पास ऊपर और नीचे की थिकनेस का एरिया। हमें क्या बताना है थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट में हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। पाइप का क्या होगा? एक तो आपको इनर ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको आउटर ऐड करना पड़ेगा, और साथ में आपको इस थिकनेस का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड करो 1064.8, ये क्या आपका 968, और यहां पर क्या है 5.28। देखो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो सेम होनी चाहिए, तो यहां पर तो डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल के बाद 2 zeros लगा दो। यहां पर डेसिमल के बाद 8 है तो 0 लगा दो। बचपन में आपने सीखा होगा, लेकिन फिर भी बस समझा रहा हूं कि डेसिमल के बाद जो है वो डिजिट सेम होनी चाहिए, लाइक डेसिमल्स होने चाहिए, और जो नंबर्स हैं डेसिमल से पहले वाले वो सारे साथ में लिखे होने चाहिए, मतलब डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए, तब आपकी एडिशन ठीक होगी। इसको करोगे तो 8, इसको करोगे तो 10 कैरी 1। अब देखो इधर 12 प्लस 6 कितना हो गया 18 कैरी 1, 6 प्लस 6 12 कैरी 1 13 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, और यहां पर क्या आ जाएगा 2। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप कितना आ गया 2038.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप के समझ में आ गया होगा, और अगर सबको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ये नोट कीजिए।